नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। आज हम पढ़ेंगे परिवहन वाला टॉपिक जी। तो पढ़ा दे। चलिए मैम जी। अरे आवाज वगैरह ओके है ना सब? चलिए आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिवहन के विषय में जी। तो अब मैं देखो बातें बातें तो आपसे करूंगी नहीं मैं। अच्छा, टाइगर को देख लिया तो ठीक है। नमस्ते। बस सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बातें बातें नहीं करूंगी बिल्कुल। ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे, जितने भी परिवहन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। नेशनल वाटरवे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे, ठीक है। क्या याद करना है? नेशनल वाटरवे। इसे क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवे को राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। तो पहले आज हम इस चैप्टर में यही करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक या नेशनल वाटरवे एक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक या नेशनल वाटरवे एक। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा लंबा ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया। इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे। और हाँ, आपसे एक बात करनी थी प्यारे दोस्त। आपका ना वो एक गलत हो रखा है। जितने भी साथी हैं ध्यान से सुनेंगे। एक तो चौड़ाई के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, मैं आपको बता दूं वो दो चीजें ना। और एक मैं अब जहाँ लोकटक झील लिखी थी ना, लोकटक झील, वहां पे सब पढ़ना है ना। वहां पे जो है एक कि वहां पे लिख रखा है कि मणिपुर लोकटक झील किसकी लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार लिख दिया मैंने। मणिपुर की जगह म्यांमार लिख रखा है। एक तो वे आप सही कर लीजिएगा और दूसरा आप ये सही कीजिएगा कि भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो चैसे चौड़ा चैसे चित्रकूट है। अभी चेंज हो गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात नहीं है। तो आज प्लीज आप, हाँ, तो प्लीज आप ना क्या कीजिएगा, वो क्या करना है आपको वो सही कर लेना। कर लोगे सभी? क्योंकि ना आज सर ने बताया कि आरुषि मैम ये गलती हो रही है, मैनेजर सर ने। हाँ, तो वो धोखे से लिख दिया था मैंने। मुझे मैम, अरे मैम हेडलाइन तो परिवहन है पर ये नेशनल वाटरवे कैसे आया? हाँ, नहीं नहीं, इसी के अंदर ना परिवहन, तो परिवहन ही तो है ये। भैया जब एक बार होता
जहाज चलेंगे जब भी तुम कहीं जाओगे, पानी के जहाजों से भी तो सामान ढोया हुआ जाता है। ये सब इसी के अंदर टॉपिक होंगे। जलमार्ग होगा, बंदरगाह होगा, जितने भी रेलवे जोन हैं, रेलवे की बातें हैं, जितने भी बंदरगाहों की बातें हैं, सब इसके अंदर हैं। हाँ। अच्छा जी मोहम्मद शेर, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ जो जलप्रपात वाटरफॉल वाला टॉपिक है, उसमें जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो चित्रकूट जलप्रपात है। वो कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। पहली बात तो ये सही कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपने लोकटक झील लिखी होगी झीलों वाले टॉपिक में, वहां मैंने गलती से लिख रखा है कि ये लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार है, तो उसे मणिपुर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आया? मैं लिख के बता दूं क्या गलत है, प्लीज सही कर लेना। हाँ, मैं मिटा दूंगी लेकिन नोट। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तुम्हें तो बोलूं कितनी बार भी, अगर मैं 10 दबा भी बोल दूं ना, अर्थ मजाल है जो तुम लिख लो। किसी की बस की पल्ले ही नहीं पड़ती कोई बात। लो लिख लो, तुम प्यारा प्यारा राइटिंग दे दिया है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, सही बता रही हूँ, 10 बार भी बोल लूंगी ना। इसमें लिखना है चित्रकूट जलप्रपात। और एक ना म्यांमार की जीवन रेखा, वो लोकटक झील लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये जो लोकटक झील है, ये लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर है। मणिपुर, मणिपुर की जीवन रेखा। अब सही है, अब सही है। अच्छा सनी जी, दिमाग कहीं और होगा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? फिर खिलाना। जी, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूं, अब तो समझ में आ गया होगा, प्लीज ये सही कर लेना। मजाल है जो तुम्हें बिना लिखे समझ में आ जाए। ना ना, गरसुप्पा नहीं है, अभी चेंज हो गया है। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी है, इरावदी। विश्वजीत जी, इरावदी। म्यांमार की पूछ रहे हो तो इरावदी। भारत का जो, भारत का ये देखना यहाँ पर, ये दे, हम्म, भारत का भारत का सबसे लंबा जलमार्ग ये पता चल गया। तो यहाँ पे अब बिल्कुल ध्यान देने, इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया। इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, है ना। 1986 में जलमार्ग से घोषित किया गया। 1986 में जलमार्ग घोषित, कब घोषित किया गया? 1986 में। 1986 में जलमार्ग घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड, वाटरवे हैज बीन, वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड in 1986।
इन 1986 इसकी लेंथ कितनी है? सोलह सौ बीस किलोमीटर है। इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है। लेंथ 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग यह जलमार्ग गंगा भगीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत है। गंगा यह जो जलमार्ग है गंगा भगीरथी व हुगली वे हुगली नदी के अंतर्गत है। दिस वाटरवे इज दिस वाटरवे इज अंडर द गंगा इज अंडर द गंगा भागीरथी 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 एंड हुगली रिवर सिस्टम। एंड हुगली रिवर सिस्टम। यह जलमार्ग किस किस स्टेट से होकर गुजरता है? तो यह जो जलमार्ग है यूपी बिहार झारखंड यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। से होकर गुजरता है। दिस वाटरवे पासेस थ्रू दिस वाटरवे पासेस थ्रू यूपी बिहार झारखंड एंड बंगाल। यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। ये मैंने किसके बारे में बताया? ये अभी मैंने नेशनल वाटरवे एक के बारे में बताया। अब ऐसे करके हमें सारे याद करने होंगे ये कहाँ से कहाँ तक जाता है नेशनल वाटरवे एक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। नेशनल वाटरवे एक ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक ये कहाँ से कहाँ तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है।
यह कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद टू हल्दिया, यानी इसे लिख सकते हैं, इसकी जो ट्रिक अगर लिखनी है, ईला से हल्दी, ये ट्रिक है। ईला से हल्दी, है ना, ये यहां से यहां तक है। अब ऐसी करके हमें जो इम्पोर्टेंट वाटरवेज हैं वो सब लिखने हैं। ये राष्ट्रीय जलमार्ग एक हो गया, यहाँ पे ये लिखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग एक। अब ये आता है नेशनल वाटरवे टू। राष्ट्रीय जलमार्ग टू, ये कहां से कहां तक है? सदिया, असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सदिया असम में ब्रह्मपुत्र नदी। सदिया असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी तक। से धुबरी तक सदिया। सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम टू धुबरी टू टू धुबरी टू धुबरी। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित, है ना। तो वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड इन 1988। ये आप इंग्लिश में ऊपर से देखकर लिख लेंगे। वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड इन 1988, क्योंकि बार एक ही बात लिखना सही नहीं है। याद हो गया? वो नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है? सदिया असम में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर धुबरी तक। सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम टू धुबरी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1988 में क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है। यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी दिया से बरी। इसकी जो ट्रिक है वो है, ये दिया लिखा हुआ है और ये बरी, तो इसकी जो ट्रिक है, दिया से बरी, इसकी जो ट्रिक है वो दिया से बरी हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3।
नेशनल वाटरवे 3। अब ये जो नेशनल वाटरवे 3 है, ये आपको याद रखना है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम कहाँ है? तो आप बोलोगे कोल्लम केरल में है। कोल्लम कहाँ है? कोल्लम केरल में है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक, तो केरल, कोट्टापुरम। कोट्टापुरम, केरल। ठीक है, तो कोल्लम टू कोट्टापुरम। कोल्लम टू केरला। ठीक है, इसकी ट्रिक ये आपको याद रखना है। 1993 में जलमार्ग घोषित। 1993 में जलमार्ग 1993 में जलमार्ग घोषित। 24 घंटे नौकायन सुविधा। 24 घंटे यहाँ क्या है? नौकायन सुविधा है। नौकायन सुविधा मतलब 24 घंटे नाव चलती है। और फैसिलिटी ऑफ बोटिंग, फैसिलिटी ऑफ बोटिंग, फैसिलिटी ऑफ बोटिंग। और कब? 24 आवर्स। 24 आवर्स, ये याद रखना है। 24 घंटे नौकायन की सुविधा। हो गया जी, यहां तक जी। अब आता है राष्ट्रीय जलमार्ग, एक बार पूरा पढ़ लो। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, कोल्लम से कोट्टापुरम। ये केरल, केरल में ही है, तो कोल्लम भी केरल में पड़ता है, कोट्टापुरम भी केरल में पड़ता है। तो कोल्लम टू कोट्टापुरम, यानी इसे जलमार्ग कब घोषित किया गया? 1993 में जलमार्ग घोषित किया गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और क्या है? 24 घंटे नौकायन सुविधा है। फैसिलिटी ऑफ बोटिंग 24 आवर्स। कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, नेशनल वाटरवे 4, ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश से, काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। ये आपको बहुत अच्छे से काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी। काकीनाडा आंध्र प्रदेश टू पुदुचेरी।
पुदुचेरी। ठीक है। 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कहीं अगर गलती हो जाया करे तो थोड़ा लिखने में धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे पहले हो गई थी अभी। इसमें तो मुझे बता दिया करो कि मैम आपने धोखे से ये लिख दिया है। ओके। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ गलती हो जाए, मैं जैसे बताती हूँ ना, उस दिन मणिपुर की बात चल रही थी, उसमें म्यांमार लिख दिया था, जो अभी बंदे सही करवा। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लखीपुर से भंगा। ल- इसकी ट्रिक याद कर लेना। लच्चर आंध्र प्रदेश वाला हो गया। काकी से पुदु। इसकी ट्रिक है काकी से पुदु। इसकी ट्रिक काकी से पुदु। राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ये तलचर उड़ीसा से धमरा तक। धमरा। तलचर। तलचर कहाँ है? आपका उड़ीसा में। धमरा। और धमरा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो तलचर। तलचर उड़ी तलचर। वेस्ट बंगाल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 6। ये याद करने होंगे कि किस स्टेट से किस स्टेट तक है। ये मत हल्के में मत लेना कभी। हाँ। नेशनल वाटरवे 6। ये लखीपुर से भंगा। लखीपुर से भंगा। लखीपुर से भंगा। लखीपुर भी असम में है और भंगा भी असम में है। ठीक है। लखीपुर टू भंगा। लखीपुर टू भंगा। दोनों असम में ही है ये।
ये दोनों असम में ही है। ये बात आप याद रखेंगे बढ़िया से। इसकी ट्रिक हो जाएगी लखीपुर से भागा। भाई याद करना है कि कौन कहाँ तक है, किसी को ऐसे याद ना हो तो लखीपुर से भागा किस नेशनल जल वाटर राष्ट्रीय जल मार्ग में है। इस तरीके से सोचकर याद कर सकते हैं कि अच्छा ये तो ट्रिक मैडम ने जल मार्ग 6 में बताई थी। इस तरीके से याद कर लेना, बस इतने ही जल मार्ग थे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। हाँ, एक बार सभी साथी, मैडम जी आपकी आवाज कानपुर तक आ रही है। ओहो मैम, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान देंगे, मैं इसका रिवीजन कराने जा रही हूँ प्यारे दोस्त, रिवीजन कर लेना। जैसे आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बताइए कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग मैंने कौन सा बताया, इनमें से खत्म हो गए, इतने वाटरवे हैं, ट्रिक से याद कर लेना, जैसे मन हो वैसे याद कर लेना। तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कैसा है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कहाँ है, तो भारत, छोटी मैम मेरे पैरों में ही है, खेल रही है, छोटी मैम तो बस नीचे घूमती रहती है, छुक 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 छुक। हाँ, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है ना। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा बताओगे, 1 2 3 या 4 बताना, बताइए। तो आप बोलोगे मैम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है भारत का सबसे लंबा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1986 में किस वो नेशनल वाटरवे को जलमार्ग घोषित किया गया, तो आप बोलोगे मैम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को किया गया, है ना। और इसकी लेंथ क्या है, 1620 किलोमीटर। ये जलमार्ग गंगा, भगीरथी और कौन सा जलमार्ग, इन 3 नदियों से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, शाबाश, क्वेश्चन पता चल गया कैसे पूछा जाएगा जी। और ये पूछा जाएगा कि कौन सा जलमार्ग गंगा, भगीरथी व हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो कौन सा जलमार्ग गंगा, भगीरथी व हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है। कौन सा आता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है, याद हो गया। इस तरीके से नेशनल वाटरवे 1 से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कि इसे जलमार्ग, नेशनल वाटरवे को इसे जलमार्ग कब घोषित किया गया, तो इसे तब घोषित किया गया, और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। आगे बात कर ली जाए, यह जलमार्ग कितने स्टेट, तो स्टेट अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अब नेशनल वाटरवे 1 ये कहाँ से कहाँ तक है, 4 ऑप्शन दे देगा। लखीमपुर नहीं है करण पाठक जी, असम में लखीपुर ही है। हाँ, लखीपुर ही है जी, असम में लखीपुर ही है। लखीमपुर एक लखीमपुर खीरी लखनऊ में है। हाँ, इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी तक है। दो 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 कहाँ से कहाँ तक है जी, एक वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वाले से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी से नहीं बनते जी। हाँ, बिहार पुलिस में भी मैराथन आ रही है मेरी 28 तारीख को, तो उस दिन तो वैसे भी मैं किसी भी स्टूडेंट की क्लास नहीं लेने की, सैटरडे में है। हाँ, तो सैटरडे में कोई क्लास होगी भी नहीं। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, 1993 में जलमार्ग घोषित, 24 घंटे नौकायन की सुविधा है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। अच्छा, पुदुचेरी लिख दिया, ओहो। काकीनाडा से पुदुचेरी तक है, 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धमरा पश्चिम बंगाल तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भंगा असम तक, ठीक है। ये सही है, अब आप ये बताओ। लखीमपुर से, हाँ, 5 तलचर से कहाँ तक है, एक बार नंबरिंग मिला लेते हैं। काकीनाडा 4 बिल्कुल सही है।
और सदिया वाला 2 पर है, बिल्कुल सही है। 3 कोल्लम, इलाहाबाद से हल्दिया। ये पूरा हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं इसी से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, ये इसका सन क्या है? जलमार्ग हो गए हैं कंप्लीट। राष्ट्रीय जलमार्ग आपके इतने ही थे प्यारे दोस्त, कंप्लीट हो गए हैं ये। अब आगे इसके आगे ही नया चीज शुरुआत करते हैं परिवहन की, क्योंकि परिवहन का काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, एक दिन में खत्म नहीं होगा परिवहन का चैप्टर। और अभी फिर अब बचेगा जनगणना, ये और इंडियन ज्योग्राफी हमारी खत्म, वर्ल्ड ज्योग्राफी बचेगी फिर। अब देखो, अब मैं इसका कहती हूँ सन बताओ क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उहुं, 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 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। ये किस सन में आया? 1988 में। 1988 में आया, ये बात याद रखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और नहाई की फुल फॉर्म बताओ। नहाई की फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई की फुल फॉर्म बताओ। नहाई की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी? तो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंट्रोड्यूस्ड इन, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। ये इंपॉर्टेंट है, 1955 इसका प्रचलन। आगे बात करते हैं नहाई। इसके बाद इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास रख रखाव, नहाई को इसे राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों के विकास रख रखाव, रख रखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी, तथा प्रचलन की जिम्मेदारी तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है जी। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है ना। सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए यह सड़कों की यह क्या है, सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। यह शीर्ष संस्था है। सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए यह शीर्ष संस्था है। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी of roads designated of roads designated as national highways। नेशनल हाईवेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूरा नहाई के विषय में दे रखा है। ये पूरा नहाई के विषय में दे रखा। नहाई, नहाई का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसे जरूर याद कीजिएगा प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा ऊपर से नीचे तक। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम किस सन में आया? 1988 में। नहाई की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये कब प्रचलन में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1995 में। और इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। यह किसके लिए है? सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड्स डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवेज। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आती है BRO की फुल फॉर्म। अब आती है BRO की फुल फॉर्म। ये सबने लिख लिया, मैं सामने से हटी हुई हूँ, आप अच्छे से चेक कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा जी।
नेक्स्ट पढ़ते हैं BRO। ठीक है, ये BRO, BRO अब ये BRO क्या है? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा, हिंदी में इसे बोलेंगे सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन मई 1960 में स्टैब्लिश्ड हुआ, मई 1960 में स्टैब्लिश्ड, मई 1960 में स्टैब्लिश्ड हुआ। ये क्या करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं। क्या करते हैं ये? पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं, पहाड़ी, है ना, हिली एरिया रोड, हिली एरिया रोड। हिली एरिया रोड। ठीक है, हिली एरिया रोड। अब आता है, एक आता है PWD, PWD, PWD की फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये याद रखनी है। लोक निर्माण विभाग इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे लोक निर्माण विभाग कहते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश्ड 1854 में। स्टैब्लिश्ड ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के, दोनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार लो। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। और ये जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का, जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देख रेख का कार्य, की सड़कों का देख रेख का कार्य, जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देखरेख का कार्य, मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल रोड, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड
विलेज लेवल एंड विलेज लेवल रोड्स, ये आपको याद करना है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, बस इसके आगे नहीं करवानी की मैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। ये 2014 में स्थापित। 2014 में स्थापित। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपको याद रखना है। एस्टेब्लिश्ड मीनिंग स्थापित। एस्टेब्लिश्ड का मीनिंग स्थापित होता है। नहाई का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 1995 ही है। कुछ भी मतलब है, कुछ भी बोल दिया करो तुम। हाँ, चलो तो अब बस आज के लिए यहीं पे सेशन ऑफ करते हैं। आपके जलमार्ग हो गए हैं और अब आपके इसके बाद दूसरे होंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप सेशन वॉज गुड। एंड अब आप ऑफलाइन कमेंट्स करके बताएंगे कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस लेक्चर से, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। मैं मौजी का इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे दांतों की। ठीक है, याद कर लेना ये नहाई BROPWD सब इम्पोर्टेंट है। चलो, स्माइल प्लीज। हाँ, सारे जितने भी जलमार्ग हैं। मैम गलती से 1955 क्या लिख दिया मैंने, पहले उन्हें देखती। हाँ राइट, सही बात है भैया। 1995 है ना, गलती से शायद मैंने 1955 लिख दिया है।
1995, वेरी गुड, शबाश। कितना प्यारा सा, स्वीट, सो स्वीट, कितना प्यारा बच्चा है वो। 1995 उसने, तभी तो कहती हूँ धोखे से गलत लिखा जाता है। अगर अगर ऐसे कभी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे बता दिया करो सुरेश, मैंने ठीक कर लिया है। हाँ, 1995 है प्यारे दोस्त, 1995। जी, ये गलती हो गई थी बस, यही तो मैं इसलिए तो उस दिन मणिपुर की जगह म्यांमार लिखा गया। अभी सब कुछ ओके, एक बार आप भी ध्यान से पढ़ा करो। कह रखा है 1000 बार कि इधर उधर दिमाग मत लगाया करो, इस बोर्ड को देख लिया करो, इसे ढंग से पढ़ लिया करो, लेकिन नहीं, समझ में ही नहीं आता है। कहीं और देखना है, कहीं और दिमाग लगाना है। वो तो कितने अच्छे से बच्चे हैं जो देख के बेचारे बता देते हैं कि हाँ मैम ये सही कर दो, थोड़ा सा गलती लिखा गया। एक आप हो, हैं दांत दिखा लो। चलो। हाँ, और एक ने तो अपना नाम एलविश रख रखा है। ओ भाई, सच में एलविश हो तुम? मतलब मैं, हाँ हाँ जी, राकेश ठीक कर दिया भाई। छोटी मैम, भैया जमीन पे पड़े रहने दो उसे, उसे रहने दो। इसको गोदी में उठाना। छोटी मैम हो आप? हैं? छोटी मैम हो आप? छोटी मैम हो? सुन रही है, चलो। चलें, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्यारी सी, चलो।